नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम अपने इस चैनल में अर्थशास्त्र के संबंधित कुछ टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। और अर्थशास्त्र में आज हम पढ़ाने वाले हैं आर्थिक समस्या क्या है और चयन की समस्या या आर्थिक समस्या। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि इसी तरह का और हम जानकारी सब सब्जेक्ट से संबंधित आपको उपलब्ध करा सकें। तो आगे बढ़ते हैं। तो आर्थिक समस्या क्या है? जैसे एक व्यक्ति की, चाहे एक व्यक्ति कितना भी कमा रहा हो, उसकी आय चाहे जितनी भी हो रही हो, लेकिन वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता। क्यों? जैसे जैसे उसकी कमाई या उसकी आय बढ़ते जाएंगे, उसी से तरीके से उसकी आवश्यकताओं भी बढ़ती जाएगी। जब आवश्यकता इतनी तीव्र बढ़ जाती है, आवश्यकता की जो तीव्रता है वो इतनी तेज होती है कि उसको पूरा करते करते उसकी आय या उसके साधन जो है, सोर्सेस है, वो कम पड़ जाते हैं। तब उस समय उसके पास समस्या क्या उत्पन्न हो जाती है कि अपने साधन, जो आय के साधन है, उन साधन में से जितनी उपलब्ध हो सकता है सिर्फ उसी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा जो उसके लिए दैनिक जरूरी या उसकी आवश्यकताओं में सर्वप्रथम पहले है। तो अब सवाल है कि आर्थिक समस्या क्या है या चयन की समस्या क्या होती है। जैसे कि मैंने पहले बोला कि व्यक्ति की आवश्यकताएं तो असीमित है, तो अब यहाँ होता है कि अब असीमित आवश्यकताएं और सीमित साधन और उनके वैकल्पिक प्रयोग कारण जो चयन करना पड़ता है, चयन की जो समस्या होती है, चयन की समस्या ही आर्थिक समस्या है। ठीक, यानी कि असीमित आवश्यकताएं, जब उसकी आवश्यकताएं असीमित हो जाती है लेकिन उसके पास साधन सीमित होते हैं, तो जितने साधन है, जितनी उसके पास आय है, साधन का मतलब हुआ उसकी आय, पैसा, रोकड़, जितना उसके पास पैसे हैं, उतने पैसे से सिर्फ उतनी ही जरूरत पूरी कर पाएगा जितना उसके पास आय या साधन है। तो आवश्यकताएं तो असीमित होती है, हर एक व्यक्ति की अपनी आवश्यकताएं बहुत होती है। कोई कहता है कि मैं इतना चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, सब कुछ, लेकिन क्या सब कुछ आदमी के पास इतने संसाधन हैं कि वो हर चीज़ को खरीद सकता है या उसको हर चीज़ को अपने लिए ले सकता है? नहीं ले सकता, क्योंकि आजकल आदमी की जो भाग दौड़ है, जिंदगी की भाग दौड़ इतनी तीव्रतम आगे बढ़ते जा रही है कि उसके पास कमाई करते करते उसके पास कुछ भी अपनी ज़रूरत के लिए जो साधन है वो भी पूरा नहीं कर पाता। तो क्या है कि साधन कमाते या आय कमाते, पैसा कमाते उसके पास जीवन गुजर जाता है, लेकिन अपनी आवश्यकताएं पूरा नहीं कर पाता। ठीक है, तो कारण क्या होगा कि क्योंकि उसके पास साधन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता है। आर्थिक समस्या का मुख्य कारण, उत्पन्न होने का कारण क्या है? जब मांग पूर्ति, देखिए सबसे सरल तरीके से, मांग लेस देन पूर्ति, यानी पूर्ति से मांग ज्यादा है। तो इसका मतलब हो गया मांग की मात्रा पूर्ति की तुलना में ज्यादा है। तो इसका मतलब मांग लेस देन ग्रेटर देन पूर्ति, तो क्या हो गया? मांग की मात्रा पूर्ति की तुलना में ज़्यादा है। तो मांग ज़्यादा है, पूर्ति नहीं है। पूर्ति जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा मांग की ज़रूरत है। तो एक व्यक्ति की सर्वप्रथम उसकी आवश्यकताएं क्या है? एक व्यक्ति की आवश्यकताएं देखिए, रोटी, कपड़ा, मकान,
ये तीन चीज मूल आवश्यकताएं, सर्वप्रथम ये तीन चीज़ों का व्यक्ति प्रबंध करता है। तो उसका मैनेज करने के लिए जितना उसके पास कमाने का जो साधन है, जैसे एक व्यक्ति 10,000 15,000 सैलरी कमा रहा है, तो उसमें वो रोटी कपड़ा का तो प्रबंध कर लेगा, क्योंकि ये सर्वप्रथम रोटी कपड़ा का इंतजाम तो करना ही है। पेट पालने के लिए तो भैया रोटी चाहिए, और बदन ढकने के लिए, शरीर ढकने के लिए कपड़ा भी चाहिए। ये दो चीज़ तो सर्वप्रथम आवश्यक है, तो इनकी पूर्ति व्यक्ति तो कर लेता है। लेकिन मकान के लिए वो अभी उसके पास पर्याप्त मात्रा में रुपए नहीं है, पैसे नहीं है, तो वो किराए के मकान में ले लेगा। तो कभी फिर जब पैसा हो जाएगा तो अपना मकान ले लेगा। और ये भी हो सकता है कि पूरा जीवन कमाते कमाते उसके पास अपना मकान बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पैसे ना भी हो, तो जरूरी नहीं कि जीवन में वो अपना मकान बना भी ले, ठीक है। लेकिन रोटी कपड़े का तो इंतजाम उसे करना ही है, और डेली करना है। खाने की व्यवस्था तो डेली करनी है। कपड़े के लिए तो 2 जोड़ी कपड़ा चाहे वो 10 दिन 15 दिन महीना काट ले, लेकिन भोजन जो अन्न है उसका तो जरूरी है, ठीक है। तो इसी तरीके से एक देश की जो आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है वो भी इसी कारण से होता है कि जब किसी देश या किसी राष्ट्र की जो संसाधन हैं, उसके कितने संसाधन हैं उतने पर्याप्त मात्रा में नहीं होते जितना किसी देश को आवश्यक है। तो देश के पास जितनी मांग है उसकी मुकाबले में पूर्ति कम होना। जैसे भारत देश के पास जितनी उसकी ज़रूरत है, या भारत कह ले या किसी भी देश के पास कि जितनी भी उसकी ज़रूरत है, ज़रूरत के मुकाबले पे उतना उत्पादन नहीं हो रहा है। अनाज हर व्यक्ति को चाहिए, लेकिन उत्पादन के लिए व्यक्ति के पास एक ज़मीन होनी चाहिए। ज़मीन कहाँ, धीरे धीरे देखिए शहरीकरण बढ़ते जा रहा है। शहरीकरण, जब शहरीकरण हो रहा है तो फिर ज़मीन खत्म होते जा रही है, और ज़मीन खत्म होते जा रहा है तो उत्पादन खत्म होते जा रहा है, और जब उत्पादन खत्म होगा तो फिर अनाज की व्यवस्था कहाँ से होगी। तो इसी तरीके से जब देश के पास पर्याप्त मात्रा में अनाज उत्पन्न नहीं होता, उत्पादन नहीं होता है, तो उस दशा में आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि जब पैदावार नहीं होगी तो उससे आय के साधन कैसे बढ़ेंगे, और आय के साधन नहीं बढ़ेंगे तो ज़रूरत की चीज़ पूर्ति नहीं होगी। और इसी तरीके से जब आय की जब आवश्यकताएं असीमित हो जाती है और साधन सीमित होता है, तो कम आय होने पर, कम आय के कारण, कम आय के कारण क्या होगा, व्यक्ति को अपनी ज़रूरत की चीज़ पूरी करनी है, और पूरी करने के लिए उसके पास की क्या एक स्रोत क्या होगा, लोन लेना या कर्ज लेना। व्यक्ति क्या करेगा, कर्ज ले लेगा, कर्ज लेकर अपनी ज़रूरत की चीज़ को पूरा करेगा, कर्ज निपटाता रहेगा। तो आज हर व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, हर एक व्यक्ति लगभग हर एक व्यक्ति के पास किसी न किसी तरीके से कर्ज में डूबा हुआ है। चाहे एक देश ही ले लीजिए, देश में ही सबसे ज़्यादा कर्ज क्या है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर्ज तले हर देश दबा हुआ है। तो व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं के लिए जब आय साधन नहीं होते हैं, पर्याप्त मात्रा में उसकी आय नहीं होती है, तो वो फिर कर्ज लेकर अपनी ज़रूरत पूरी करता है, और वो कर्ज दबते हैं, कर्ज एक तरह से वो कर्जे में डूबी जाता है, और कर्ज जीवन भर कर्ज में ही रह जाता है। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या हुआ, आर्थिक समस्या और चैन की समस्या क्या हो गई कि असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब साधन सीमित हो, और साधन सीमित होने के कारण जितनी ज़रूरत की जो सामान है उनमें से जब वैकल्पिक प्रयोग का कारण उत्पन्न हो तो उसे चयन की समस्या या आर्थिक समस्या कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने बताया कि रोटी कपड़ा मकान में से रोटी कपड़े का इंतजाम तो पहले करेगा, मकान की व्यवस्था तो बाद में भी हो जाएगा, जब संसाधन हो गए तो उसके बाद साधन होगा। ऐसी क्या होगा, तो इसका जो सूत्र होता है कि मांग ग्रेटर देन पूर्ति, यानी कि मांग जो है पूर्ति से जब ज़्यादा हो जाए तो आर्थिक समस्या उत्पन्न होगी।
ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आज के लिए इतना ही है। आर्थिक समस्या क्या है, चयन की समस्या क्या है, कभी प्रश्न आ जाए चयन की समस्या क्या है या चुनाव की समस्या क्या है, तो आपने यही इसका आंसर होगा कि आर्थिक समस्या, चयन की समस्या या चुनाव की समस्या, तीनों का आंसर एक ही है। आपने इसी को लिखना है कि मांग ग्रेटर देन पूर्ति। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहेंगे। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं किया लाइक कीजिए। तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।